बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आप ही की फरमाइश पर अपनी एक और मेहंदी ब्राइड का मेकअप लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसको हमेशा की तरह पूरी दिलजोई से आपके साथ शेयर करूँगी। करना आपने ये है कि वीडियो को एंड तक तवज्जो के साथ देखना है। चले वीडियो की तरफ आते हैं। मैंने सबसे पहले अपनी ब्राइड के फेस पर मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ किया। मॉइस्चराइजिंग लोशन मैंने ग्रे लोन वालों का यूज़ किया। मॉइस्चराइजिंग लोशन को अच्छी तरह स्किन के साथ अब्जॉर्ब करवाने के तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद मैंने प्राइमर इस्तेमाल किया। प्राइमर मैंने यहाँ मिस रोज़ वालों का यूज़ किया। प्राइमर को भी आपने स्किन के साथ अच्छी तरह अब्जॉर्ब करवाना है और 2 से 3 मिनट के बाद आपने बेस की तरफ आना है। बेस में सबसे पहले डार्क स्पॉट और डार्क सर्कल को कवर करने के लिए कलर करेक्टर यूज़ करेंगे। कलर करेक्टर आज मैं 38 स्टिक यूज़ करूँगी ग्रे लोन की। उसका रीज़न ये है कि जो मेरी क्लाइंट थी उसके जो डार्क सर्कल और डार्क स्पॉट थे वो इतने शार्प नहीं थे, इतने ये कि डार्क नहीं थे, लाइट थे। अगर आपकी भी क्लाइंट के डार्क स्पॉट लाइट हो तो आप भी मेरी तरह 36 या 38 स्टिक को इसी तरह लगाते हुए ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अब्जॉर्ब करिएगा और उसके बाद बेस की तरफ आइएगा। बेस आज मैं मिस रोज़ की बीबी बेस बनाऊंगी। इससे ये होगा कि आपकी बेस बहुत लाइट और फ्लोलेस बनेगी और खूबसूरत बनेगी। आज बेस बहुत डिफरेंट और लाइट है और बहुत खूबसूरत बनने वाली है। करना आपने ये है कि वीडियो को तवज्जो के साथ देखते जाना है। गर्दन पर मैंने ये जो बीबी बेस है उसको मज़ीद लगाया ताकि जो गर्दन है वो फेस के साथ एक ही टून लगे। ये नहीं कि जो गर्दन है वो डल लगे और फेस हमारा जो है वो लाइट लगे गर्दन की निस्बत। इसलिए गर्दन पर बेस आज मैंने पहले लगाई और इसको अच्छी तरह स्प्रेड करते हुए ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंडिंग दी, लेकिन फिर भी मुझे बेस कम लगी। मैंने मज़ीद थोड़ी सी क्वांटिटी और लेते हुए बीबी क्रीम की इसको गर्दन पर अच्छी तरह ब्लेंड किया स्प्रेड करते हुए ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। उसके बाद मैं फेस की तरफ आई। फेस पर भी मैंने इसी बीबी बेस को अच्छी तरह अब्जॉर्ब करवाया ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। तकरीबन कोशिश यही किया करें कि अगर आप फाउंडेशन भी लगा रही हैं, मैं तो बीबी बेस लगा रही हूँ, अगर आप फाउंडेशन भी लगा रही हैं तो उसको भी आपने 3 से 4 की बजाय 4 से 5 मिनट ब्लेंडिंग ज़रूर दिया करें ताकि जो बेस है वो अच्छी तरह स्किन के साथ अब्जॉर्ब हो जाए और शाइनी लुक भी आ जाती है। इससे फ्लोलेस बेस बनती है। उसके बाद मैंने कंसीलर लगाया। कंसीलर यहाँ मैंने ब्यूटीफाई में आमना का यूज़ किया। आइवरी नंबर है, बहुत अच्छा कंसीलर है, नो डाउट आप भी ये कंसीलर यूज़ कर सकती हैं। आपने कंसीलर को भी इसी तरह स्किन के साथ अब्जॉर्ब करवाना है जिस तरह वीडियो में मैं आपको शो करवा रही हूँ, ताकि आपकी जो बेस है वो भी मेरी जो क्लाइंट की बेस बनी थी फ्लॉलेस और लॉन्ग लास्टिंग, आपकी भी इसी तरह लॉन्ग लास्टिंग बेस बन सके। बेस बहुत ईजी है। आप ये है कि इस बेस को जब यूज़ करेंगी तो इंशाल्लाह मुझे दुआ में याद रखेंगे। उसके बाद बेस को लुक करने के लिए आपने कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करना है। कॉम्पैक्ट पाउडर यहाँ मैं स्वीट टच वालों का यूज़ कर रही हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर आप भरकर यूज़ किया करें ताकि जब आप मेकअप मुकम्मल कर लें तो एक्स्ट्रा आप डस्ट ऑफ कर लें। आज के नीचे मैंने क्रेलोन का 03 नंबर लूज पाउडर यूज़ किया। अच्छा, आप पूछते होंगे कि आप जो लूज़ पाउडर है वो आइज़ के नीचे इस तरह क्यों लगाती हैं। मैं आपको बताती चलूँ, लूज़ पाउडर मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि जब मैं आइज़ मेकअप करूँ तो वो अगर शेड गिरे तो इसको बाद हम डस्ट ऑफ कर सकें एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट पाउडर को जिस तरह डस्ट ऑफ करते हैं। अब आईब्रो की शेप की तरफ आते हैं और आइज़ मेकअप की तरफ। उससे पहले मैंने स्पूली ब्रश के साथ आईब्रो शेप को अच्छी तरह नीट किया ताकि जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो डस्ट ऑफ हो सके। और उसके बाद जो शेप है आईब्रो की वो मैं एंगल ब्रश में वेट एंगल ब्रश के साथ आपने लाइट सी क्वांटिटी जो काशी के डार्क ब्राउन शेड की उसकी लेते हुए शेप बनानी है। शेप हमेशा मैं आपको यही कहती हूँ कि आप कोशिश ये किया करें कि तवज्जो से देखें ताकि आप भी बाद में इसी तरह बल्कि इससे भी खूबसूरत शेप बना सकें। शेप बनाना कोई मुश्किल नहीं है। नीचे एक लाइन ड्रा करनी होती है और ऊपर और मिड में आपने फिलिंग करनी होती है और फ्रंट पर हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि आप जस्ट ब्लेंडिंग किया करें। शेड की क्वांटिटी बिल्कुल भी ना ही लगाया करें ताकि आपकी एक नेचुरल शेप बन सके, नेचुरल लुक लगे। ये है कि कोई आर्टिफिशियल लुक लगे नहीं लगे ना। उसके बाद आपने स्पूली ब्रश के इसके साथ इसको मज़ीद ब्लेंड कर लेना है ताकि कहीं पड़ा हुआ शेड ना लगे और ब्लेंड हो जाए। लेफ़्ट साइड पर जिस तरह आप शेप बनाएंगी राइट साइड पर भी सेम इसी तरह शेप बनाने के बाद आपने ब्यूटी ब्लेंडर की बजाय आपने स्पूली ब्रश के साथ इसको मज़ीद ब्लेंड करते हुए स्मूथ कर लेना है नेचुरल लुक बनाने के लिए।
और उसके बाद आपने उसी कंसीलर के साथ आईज को कंसील करना है, जिससे हमने फेस को कंसील किया ब्यूटीफाई बाय आमना के आइवरी नंबर कंसीलर के साथ, ताकि हमारी जो आईब्रो है वो भी इनहेंस हो और जो हम शेड लगाएं वो भी बहुत खूबसूरत लगे। आपने ब्यूटीफाई बाय आमना का कंसीलर अच्छी तरह आईबॉल पर स्प्रेड कर लेना है और उसके बाद आपने स्मूथ ब्रश से इसको आईब्रो के नीचे भी स्मूथ करना है, ताकि आईब्रो भी इनहेंस हो और पूरे आईबॉल पर अच्छी तरह इसको स्प्रेड करते हुए उसके बाद आपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से स्किन के साथ अब्जॉर्ब करवाना है, ताकि जो आईबॉल की स्किन है वो भी एक ही टून लगे और जो हम कंसीलर लगाएंगे वो स्मूथ हो जाए। लेफ़्ट साइड देखें जब मुकम्मल हो जाएगी, आईब्रो की शेप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और आईबॉल जो है वो हमारा जो शेड लगाने के लिए तैयार है, ताकि जब हम शेड लगाएं वो ज़्यादा निखर कर खूबसूरत होकर आपके सामने आए ना। जब आप कंसीलर लगा लेते हैं तो आईज मेकअप जब आप करती हैं तो वो ज़्यादा निखरता है और ज़्यादा खूबसूरत लगता है, शेड बहुत चमकते हैं। अब उसके बाद आज भी एक नया ट्रिक मैं आपके लिए आईब्रो शेप के लिए लाई हूँ, वो ये है कि आपने स्टाइलिंग वैक्स जो आप यूज़ करती हैं वो आपने जो हार्श बाल होते हैं बाज़ का, जिस तरह मेरी क्लाइंट के थे आईबॉल पर आ रहे थे, आप अगर इस पे ऊपर स्टाइलिंग वैक्स लगा के ऊपर स्पूली ब्रश के साथ मच कर देंगी तो अपनी जगह टिके रहेंगे, आईबॉल पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और उसके बाद आप शेड की तरफ आए। शेड में सबसे पहले मैंने स्मूथ ब्रश, छोटा स्मूथ ब्रश लिया, उसमें मैंने बेल्डिंगा वालों का 01 नंबर जो शेड था हाईलाइटिंग शेड, उसको इनर कॉर्नर पर और ब्रो बोन एरिए पर अच्छी तरह स्मूथ तरीके से लगाना है। हार्श लाइन बिल्कुल नहीं लगे, इस तरीके से अगर आप लगाएंगी जिस तरह मैं लगाते हुए ब्रश की मदद से साथ साथ फिंगर के साथ इसको स्मच कर रही हूँ, आपने भी सेम इसी तरह करना है, ताकि स्मूथ तरीके से आपका आई मेकअप मुकम्मल भी हो और आपको नेचुरल लुक के साथ साथ खूबसूरत भी लगे। आइज़ के नीचे भी इसी तरह आपने लगाते हुए फिंगर के साथ इसकी हार्श लाइन को ख़त्म करते जाना है और उसके बाद आप देखिएगा शेड जिस तरीके से मैं लगाऊंगी आपने भी इसी तरीके से लगाते हुए आइज़ को खूबसूरत बनाना है। आज जो आई शेड किट मैं यूज़ करूँगी वो काशीज़ की मैट आई शेड किट है, बहुत अच्छी है। इसमें डार्क ब्राउन की बजाय लाइट ब्राउन और पिंक शेड दोनों को मिक्स करके हम शेड बनाएंगे। अगर दो शेड मिक्स करके बनाएं तो एक डिफरेंट शेड बन जाता है और खूबसूरत भी लगता है। छोटे ब्लेंडिंग ब्रश में आपने इन दोनों शेड्स को मिक्स करते हुए क्रीज लाइन बनानी है, जिस तरह मैं वीडियो में बना रही हूँ। क्रीज लाइन पे जो शेड दोनों को मच करके लगा रही हूँ, आइज़ के नीचे भी आपने छोटे ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है। मज़ीद इस शेड को खूबसूरत बनाने के लिए मैंने छोटा ब्लेंडिंग ब्रश के बाद बड़े ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से क्रिस्टाइन का 02 कंटूरिंग किट शेड जो है उसको मैंने अच्छी तरह ब्लेंड करना है, आइज़ के ऊपर भी और आइज़ के नीचे भी, ताकि मज़ीद जो शेड है वो इन्हेंस भी और नेचुरल लुक भी लगे। और ब्लेंडिंग ब्रश थोड़ा सा बड़ा आपने यूज़ करना है, जिस तरह वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद आज मैं जो शेड लगाऊंगी वो मिस रोज़ वालों का शेड है। वेट ब्रश से आपने ये शेड लगाना है, जिस तरह कंसीलर हम डिक्रिएट करने के लिए लगाते हैं, आज इस शेड को आपने इसी तरीके से लगाना है। इससे ये होगा कि आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कंसील नहीं करना पड़ेगा, डी जिस तरह क्रिएट करते हैं उसी तरीके से आपने ये शेड बस लगाना है। इससे ये होगा कि छोटी आइज जो होती हैं वो भी इनहेंस हो जाती है और शेड बहुत खूबसूरत लगता है और नेचुरल लगता है। मज़ीद क्रीज लाइन को इन्हेंस करने के लिए जस्ट ब्रश के साथ आपने ब्लेंडिंग देनी है, शेड इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि शेड हम पहले ऑलरेडी लगा चुके हैं, उसको ब्लेंड भी कर चुके हैं ना। ये है कि उसको इन्हेंस करने के लिए आपने ब्रश का यूज़ करना है। उसके बाद आपने आइज़ के नीचे आज ग्रीन कलर लगाना है, जिस तरह वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। वाटर लाइन के थोड़ा सा नीचे आप ग्रीन शेड को लगाएंगी छोटे स्मूथ ब्रश के साथ, और आइज़ के अंदर भी ग्रीन ही काजल आज मैं लगाऊंगी। काजल यहाँ मैं काशीज़ वालों का यूज़ कर रही हूँ। काजल जो है वो काशी वालों के ज़्यादा अच्छे हैं और लॉन्ग लास्टिंग है। काजल इस तरह लगाने से देखिए आइज़ कितनी खूबसूरत हो गई है, क्योंकि आज आइज़ की ऊपर की बजाय नीचे मैंने ये कलर यूज़ किया। आइज़ आज ऊपर जो है नेचुरल यूज़ की। अब उसके बाद आइज़ को थोड़ा मज़ीद शाइन देने के लिए मैंने स्वीट टच वालों का मून लाइट जो शेड है वो यूज़ किया। इससे ये होता है कि लाइट लाइट से जो शिमर है वो फील होते हैं। आप भी ये शेड यूज़ कर सकती हैं, बहुत अच्छा है। और उसके बाद मैंने लाइनर लगाया। लाइनर यहाँ मैं
एक्वा वालों का यूज़ कर रही हूँ। एक्वा वालों का लाइनर जो है वो जेट ब्लैक है और लॉन्ग लास्टिंग है। इसको मज़ीद लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप सेटिंग स्प्रे के साथ जब लगाएंगी तो आपका लाइनर लॉन्ग लास्टिंग तो हो हीगा, लेकिन ये है कि जब आप पपी आइज़ पे भी इसको लगाएंगी तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। लाइनर आपका लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। और मोस्टली ये होता है कि छोटी आइज़ का ये इशू होता है, जब हम लाइनर लगाते हैं तो वो ऊपर लग जाता है। लेकिन अगर आप सेटिंग स्प्रे के साथ लाइनर जिस तरह मैं लगा रही हूँ आप लगाएगी इस तरीके से तो आपका ये इशू भी ख़त्म हो जाएगा। और इनर कॉर्नर पर आप लाइनर हमेशा ब्रश को उठाते हुए यूज़ किया करें और लाइनर इस तरह आपका बहुत ईजी लगेगा और खूबसूरत भी लगेगा। लेफ़्ट और राइट का आप तवाज़ुन ज़रूर रखा करें। और लाइनर अगर आप मेरी तरीके से लगाएंगी तो आप इंशाल्लाह दुआ में मुझे याद रखेंगी। कितने इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि आप मेकअप को कंप्लीट किया करें और खूबसूरत, ताकि आप मेकअप भी कर सकें और नफासत भी इसमें ला सकें। अब उसके बाद आपने आईलैश पर जो है वो मस्कारा लगाना है। मस्कारा भी आप कोशिश यही किया करें कि भर कर लगाया करें, क्योंकि जब हम बेस बनाते हैं तो आईलैश ये होता है कि पाउडर लगने की वजह से वाइट वाइट हो जाती है। और जब आप भर कर मस्कारा लगा देती हैं तो ये होता है कि वो थिक भी हो जाती है। और जो मस्कारा है जब हम भर कर लगा देते हैं तो वो खूबसूरत भी लगती हैं। अब बो वालों का जो मस्कारा है वो बहुत ब्लैक और लॉन्ग लास्टिंग है। अब उसके बाद मैंने अंजीर वालों की आईलैश लगाई। आईलैश नेचुरल सी बहुत खूबसूरत है। आप भी ये आईलैशेस लगा सकती हैं। आम लोकल मार्केट में भी आपको इजी ये मिल जाएंगी। लैश लाइन के साथ साथ आपने आईलैशेस लगानी है। आईलैशेस लगाने के बाद आप देखिएगा मेरी ब्राइडल की आइज़ कितनी खूबसूरत और इनहैंस भी हो रही है, क्योंकि आइज़ के अंदर मैंने आज ग्रीन कलर यूज़ किया था। उसको ग्रीन कलर डिफरेंट कलर होने की वजह से वो आइज़ ऊपर से भी ज़्यादा खूबसूरत लगी और अंदर से ये मज़ीद इनहैंस हो रही थी। डस्ट ऑफ करने के बाद पाउडर को आपने कोशिश यही करें कि आप पाउडर तो पहले आप ये अच्छी तरह डस्ट ऑफ कर ही लेंगी, लेकिन कंटूर आपने जिस तरीके से आज मैं करूँगी उसको आप फॉलो करिएगा। लेकिन उससे पहले आइज़ को मज़ीद इनहैंस करने के लिए मैंने इनर कॉर्नर पर जो डायमंड गोल्ड लाइनर है, शिमर लाइनर, उसको लगाया। और उसको लगाने का तरीका भी वही है। लगाते हुए एंड पर मैंने फिंगर के साथ इसको मच किया ताकि हार्श लाइन ना लगे। और ब्रो बोन एरिया पर भी इसी को लाइनर को लगाते हुए फिंगर के साथ मैंने ब्लेंड किया, ताकि जो मेरी जो मेहंदी की ब्राइड है वो शिमरी मेकअप होने की वजह से मज़ीद खूबसूरत लगे और इनहैंस हो इनकी आइज़। और येलो लहंगा था इसलिए मैंने आज गोल्डन जो शेड है उसको इनर कॉर्नर पर और ब्रो बोन एरिया पर लगाया। उसके बाद कंटूरिंग एंगल ब्रश में मैंने 02 क्रिस्टाइन का कंटूरिंग किट नंबर लेते हुए उसको लेफ़्ट साइड पर किया, ताकि आपको लेफ़्ट और राइट का जो फ़र्क है वो फील हो सके। नेचुरल लुक्स में मैंने इसकी कंटूरिंग की और कंटूरिंग करने से इसके फेस की लुक ही चेंज हो गई। कंटूरिंग करने के बाद मैंने इसको इन्हेंस करने के लिए उन एरियाज़ को ये है कि आप मज़ीद फ्रेश दिखाने के लिए लूज़ शाइनिंग शिमर है, लूज़ पाउडर और शिमर इसमें शामिल है। लूज़ पाउडर जो मैं यूज़ कर रही हूँ शिमर वाला वो बेल्डिंगा वालों का 01 नंबर है। उसको लगाने के बाद देखिए किस तरह कंटूरिंग जो की है और दूसरे जो पार्ट्स हैं उनको किस तरह इन्हेंस किया और फ्रेश किया। आपने भी सेम इस तरह करना है। लेफ़्ट और राइट को कंटूरिंग करने के बाद मैंने ब्लश ऑन लगाया। ब्लश ऑन यहाँ मैं ग्लैमरस वालों का यूज़ कर रही हूँ। नोज़ पर, चीक्स पर, चिन पर ब्लेंड आपने इसी तरह करना है जिस तरह मैं आपको वीडियो में सिखा रही हूँ। और उसके बाद आपने सेटिंग स्प्रे करनी है। सेटिंग स्प्रे लाजमी है और सेटिंग स्प्रे करने के बाद आप हाइलाइटर लगाया करें। इससे ये होता है कि हाइलाइटर मज़ीद इन्हेंस होता है और जो फेस है वो ज़्यादा चमकता हुआ और ख़ूबसूरत भी लगता है। ये होता है कि हाइलाइटर ऊपर पड़ा हुआ चिमकी सा फील नहीं होता। हाइलाइटर ये है कि अगर आप मेकअप सेटिंग स्प्रे के बाद लगाती हैं इस तरीके से तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हाइलाइटर यहाँ मैं काशीज़ वालों का 05 नंबर यूज़ कर रही हूँ। नेचुरल लुक में बहुत खूबसूरत हाइलाइटर है, लेकिन मज़ीद इसको शाइनी लुक देने के लिए मैंने ब्यूटीफाई में आमना का लाइट पिंक जो वीडियो में आप देख रहे हैं ब्रश में लाइट सी क्वालिटी लेते हुए मज़ीद इन्हीं एरियाज़ को इन्हेंस करने के लिए हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो मेरी ब्राइडल है वो चमकती हुई ज़्यादा खूबसूरत लगे।
आपकी भी क्लाइंट का अगर चॉइस होगी इस तरह का ज़्यादा शाइनी वाला फेस बनाने के लिए, तो आप इस तरह डबल हाइलाइटर लगा सकती हैं। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मुझे दुआ में याद रखें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ इसको ज़रूर शेयर किया करें। Subscribe to Azim Beauty Salon, and if you like the video then hit the like button.